हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप कास्टिंग को स्टडी किया था और आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है ऊप क्या है। ऊप एक्चुअली आपके पास जो है इसे हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि जावा जो है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद ये है कि एक्चुअल में आपके पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये एक मेथडोलॉजी या ऐसा कह लेंगे ये एक पैराडाइम है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप करते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको ये होता है अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं अपना सॉफ्टवेयर या अपनी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, मेंटेनेंस और जो डेवलपमेंट है वो आपकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो जावा जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एप्लीकेशन को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इजी है और उसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा इजी है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बेसिक ब्लॉक्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्लासेस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं। तो क्लास जो है ये हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है जो हम देखेंगे। तो क्लास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास जो है वो क्या चीज़ है। तो हमारे पास जो एक्चुअल में जो क्लास होती है ये एक्चुअल में हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। एक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्लास है जिसको मैंने मेन का नाम दिया हुआ है। इसको डिक्लेयर करने का जो हमारे पास जो ऐसा कह लें जो इसका सिंटैक्स है वो ये है कि पब्लिक है जो कि एक एक्सेस मॉडिफायर्स है। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट डिफ़ॉल्ट कुछ भी हो सकता है। ये एक्चुअली आपके पास जो ब्लू कलर्स में ये दो आपके पास रिजर्व वर्ड्स इन जावा है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स है। और अगर आपने जब भी कोई क्लास डिक्लेयर करनी है या क्लास जो है वो बनानी है तो उसके लिए आपने क्लास का कीवर्ड यूज़ करना है और आगे उस क्लास का नेम आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास दो करली ब्रेसेस हैं। तो ये इस इन दो करली ब्रेसेस के अंदर जितना भी आपका टेक्स्ट है या जो भी आपने मेथड्स या प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की हुई हैं वो आपके पास इस क्लास ब्लॉक का पार्ट होती हैं। तो क्लास जो है ये एक्चुअल में हमारे पास एक लॉजिकल एंटिटी होती है या हम इसको ये कह सकते हैं ये हमारे पास एक स्केच ऑफ हाउस है। अगर आप एक घर बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास जो स्केच ऑफ हाउस है या प्रोटोटाइप है या ब्लूप्रिंट जो है वो हमारे पास जो है वो क्लास है। उस क्लास को यूज़ करते हुए आप फिर आगे अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक हाउस बनाना चाह रहे हैं तो आप उसका पहले मैप बनाएंगे। तो वो जो मैप है उसमें आप बताएंगे इसके कितने फ्लोर्स होंगे, कितने डोर्स होंगे, कहाँ कहाँ पे कितनी विंडोज़ होंगी। अगर आप मज़ीद डिटेल में जाएं तो जो डोर्स हैं उनका कलर क्या होगा, किस डोर का कलर क्या होगा। तो ये जो सारी डिटेल्स हैं ये आपके पास आपकी क्लास में पड़ी होती हैं। तो फिर इस क्लास को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लास जो है ये आपकी एक्चुअल जो मेमोरी होती है उसमें स्पेस नहीं ले रही होती। ये जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे देन वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका मेमोरी में जो है वो क्रिएट जब आप करते हो तो वो एक्चुअल में आपके पास स्पेस ले रहा होता है। तो ये क्लास के लिए इतना ही। अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट को। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जावा के अंदर ऑब्जेक्ट जो है ये एक रियल वर्ड हमारे पास एक एंटिटी है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि आपके पास चेयर है ये एक ऑब्जेक्ट है, टेबल एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, पेन एक ऑब्जेक्ट है। तो लॉट ऑफ थिंग्स अगर आप अपने अराउंड देखें तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल सी के वो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हर जो ऑब्जेक्ट है उसकी दो चीज़ें उसमें जो है वो कॉमन होंगी। उसमें जो फर्स्ट चीज़ कॉमन है वो उसकी जो है वो स्टेट है और जो सेकंड चीज़ है वो उसका बिहेवियर है।
हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये दो चीज़ें जो है कॉमन होंगी। उस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई स्टेट होगी और उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई जो है बिहेवियर होगा। अब स्टेट से मुराद ये है कि उस ऑब्जेक्ट की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो स्टेट कहलाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर सकता है वो उसके बिहेवियर्स कहलाते हैं। तो हम जब इसको जावा में मैप करेंगे तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे क्लास के अंदर वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और जो हम मेथड्स या फंक्शंस राइट करेंगे वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसके उस ऑब्जेक्ट के एक्शंस को जो है वो शो कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस ऑफ द क्लास होता है। तो लेट्स स्टार्ट, हम एक जो है क्लास जो है वो बनाते हैं खुद से इसी में न्यू जावा क्लास। अब सबसे पहले आपने इस क्लास का कोई ना कोई जो है वो नेम सुजेस्ट करना है। लेट्स ज्यूम हम कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं, तो मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट जो है ये मेरे पास एक क्लास है। तो ये देखें उसने खुद से ही आपको एक जो क्लास है आईडीई ने बना के दे दी है पब्लिक, जिसका एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास कीवर्ड है और स्टूडेंट हमने उसका नेम रखा है क्लास का। अब ये एक क्लास है। अब इसको हम डिज़ाइन करते हैं कि स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी जो है ना स्टेट्स डिक्लेयर करेंगे। स्टेट्स मींस उसके स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स। हमने अभी स्टडी किया कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, स्टेट और बिहेवियर। तो जो स्टेट है, स्टेट एक्चुअल हमारे पास वेरिएबल्स हैं जावा के अंदर जो हम डिक्लेयर करते हैं और वो उस स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट की कोई ना कोई जो उस यूनिवर्सिटी है उसमें उसकी कोई आईडी होगी। तो इंट हम कह देते हैं रॉ नंबर, ये जो उसका उस स्टूडेंट का रॉ नंबर कह लें, रजिस्ट्रेशन कह लें, ये वो हो गया। सेकंड थिंग जो है उस स्टूडेंट का जो है हम कह देते हैं डेट ऑफ बर्थ कुछ होगी। ठीक है, ये डेट हमारे पास एक डेटा टाइप है। उसके बाद हम कहते हैं कि उस स्टूडेंट की जो है कोई ना कोई एज होगी। ठीक है, तो ये लेट्स ज्यूम कि ये तीन हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अभी के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम ये तीन वेरिएबल्स जो हैं अभी तक ले रहे हैं। उसके बाद अब उस स्टूडेंट के कुछ ना कुछ एक्शंस होंगे उस जिसको हम कहते हैं कि ये उसका स्टूडेंट का बिहेवियर है। तो स्टूडेंट जो है अभी के लिए फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि हम जस्ट ऑफ उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेथड हम लोग स्टूडेंट क्लास के अंदर लिखेंगे वो हम कहेंगे कि ये उस स्टूडेंट का बिहेवियर है। तो मैं जब भी आप कोई मेथड लिखते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से होता है, पब्लिक, आगे उसकी रिटर्न टाइप होती है और साथ में जो है उस फंक्शन का नेम आ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम अभी मिसिंग है तो हम नेम भी यहाँ पे एक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम प्रिंट करवा दिया, उसका रॉ नंबर प्रिंट करवा दिया और साथ में उसकी एज प्रिंट करवा दी। डेट ऑफ बर्थ हम प्रिंट नहीं करवा रहे। तो ये एक उसके बिहेवियर को, ये एक मेथड जो है, ये एक फंक्शन जो है ये उसके बिहेवियर को शो करेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक क्लास। अब हमने एक स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट, एक डिज़ाइन बना लिया है कि हमारी जो स्टूडेंट होगा उसमें ये चार जो है प्रॉपर्टीज़ होंगी, वेरिएबल्स होंगे और एक मेथड होगा। अब हम बनाते हैं इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाना हो
तो ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास सिंटैक्स था वो था क्लास का नेम। जैसे हम एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का बना रहे होते हैं वेरिएबल, सिमिलरली इसका भी है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप का जब हम बनाते थे तो हम अगर हम स्ट्रिंग का बनाते थे ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते थे, हम कहते थे स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और ये इस तरह से बना रहे होते थे। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं अपनी क्लास के साथ। स्ट्रिंग को मैंने स्टूडेंट के साथ रिप्लेस कर दिया। एस जो है स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। एस जो है मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट की जगह इंट लिखूंगा तो एस जो है इंट टाइप का एक वेरिएबल बन जाएगा, और अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है तो एस इज आ ऑब्जेक्ट जिसकी डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट है। न्यू, और यहाँ पे भी न्यू के बाद, न्यू कीवर्ड के बाद यहाँ पे स्टूडेंट, और ये मेरे पास एक स्टूडेंट जो है उसका ऑब्जेक्ट बन गया है। अब स्टूडेंट का मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया है, तो इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट सॉरी कह रहा हूँ, जितने मैंने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं वो भी एक्सेस कर सकता हूँ और मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो लेट्स इज्यूम कि मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, इसको मैं कुछ वैल्यूज़ जो है वो असाइन करता हूँ। इसकी जो वैल्यूज़ है मैं कहता हूँ जी एस डॉट नेम जो है वो इक्वल टू है अरशद के, और उसकी जो एज है वो इक्वल टू है 29 के। ठीक हो गया। और उसका जो रॉ नंबर है वो इक्वल टू है 125 के। अब ये तीन वेरिएबल्स कह लें या जो तीन एट्रीब्यूट्स थे वो मैंने उनकी वैल्यू सेट कर दी, उसकी एज, उसका नेम, उसका रॉ नंबर। अब ये एक्चुअल में जाके सेट कहाँ पे हुई हैं, ये एक्चुअल में ये जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए थे इनमें जाके स्टोर हो गई हैं। अब जब मैं इन्फो का मेथड कॉल करूँगा, एस डॉट इन्फो, ये मेथड कॉल करूँगा। अब ये देखो एस डॉट और मेथड का नेम लिखा है, तो जब हम इसको क्लास को रन करेंगे तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स में सेट होंगी, और उसके बाद ये इन्फो का जो मेथड है ये कॉल हो जाएगा। मेथड कॉल होने का मतलब ये है कि जब एस डॉट इन्फो करेंगे तो आपका जो कंट्रोल है कंपाइलर का वो इधर आ जाएगा इस मेथड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर, नेम, एज, ये प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए नेम उसने क्या कहा, अरशद है, रोल नंबर ये है, और एज उसकी 29 है जो यहाँ पे मैंने सेट की है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ ये रोल नंबर उसका जो है ना 190 है। अब एक और स्टूडेंट अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो सिमिलरली मैं उसका भी एट्रीब्यूट्स जो है वो चेंज करके उसमें स्टोर करवा सकता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट था क्लास और ऑब्जेक्ट का। क्लास हम बनाते किस तरह से है, और अगर मेरे पास क्लास बन जाती है तो मैंने उसके ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो गाइज ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर, एक मैप है जो जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मैप कर रहे होते हैं, उसको हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्लास है, उसका जो किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास जो हम बना रहे होते हैं उसका एक इंस्टेंस होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो उस क्लास को यूज़ करते हुए आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये एक स्टूडेंट बनाया, सिमिलरली मैं एक और स्टूडेंट S2 या S1 बना लेता हूँ। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं, और उसके जो बिहेवियर या फंक्शंस है उनको आप कॉल कर सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए
काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू, थैंक यू।